अभी हम लोग खड़े हैं उत्तर हावड़ा के जंगी सिंह गली में और यहाँ पर सर्व भारतीय महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। आपको दिखाता हूँ एक विशेष रिपोर्ट कि यहाँ की जो जनता है क्या कहना चाह रही है और यहाँ के जो आवाम है वो इस सभा में किस प्रकार से हिस्सा ले रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ सबसे ताकतवर जनता होती है। हावड़ा में 20 मई को वोटिंग होना है और इसी संदर्भ में प्रत्येक पार्टी ने प्रचार में जान झोंक दी है। वहीं हावड़ा सदर से ऑल इंडिया आर्य महासभा से मनोनीत उम्मीदवार राजेश प्रसाद भी पूरे जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। बुधवार को हावड़ा के बेलूर में राजेश प्रसाद के समर्थन में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बेलूर से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। शहरी सरकार उदासीन है। कोई मैं चैलेंज करता हूँ सरकार को कि डिबेट करवा दे जो उनके सबसे शिक्षित व्यक्ति है मेरे साथ। मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ औद्योगिकीकरण वापस हो सकता है। तो जो कोई लोगों ने भगा दिया और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सही जाकर। एक कोई भूतपूर्व खिलाड़ी कहता है कि मैं स्टील प्लांट लगाऊंगा बांकुड़ा बीरभूम जैसे जगह में, जीरो नॉलेज है उसको। इकोनॉमिक्स का जीरो समझता है वो, सिर्फ भ्रमित कर रहा है जनता को, या हो सकता है कुछ रुपया के बदले बिक गया हो। ऐसे लोगों को भाई और बहनों आपको पहचानने की आवश्यकता है। पहचानिए, समय आ गया है सचमुच में बदलाव लाने का। मैं बार बार आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? आपके अपने भले के लिए। आप वैसे व्यक्ति को चुन के लाइए जो सही मायने में समस्याओं का समाधान जिसके पास हो, सुनने की नहीं, उसकी सॉल्यूशन लाने की, समाधान की जो क्षमता हो, वैसे व्यक्ति को आप चुन के लाइए। तो 20 मई का जो दिन मुकर्रर हुआ है वो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अहम दिन है। सबके जीवन में, मेरे जीवन में तो है ही है, आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि सारी ताकत जो है आपके पास है। एक बार सारे लोग मिलकर ये विचार कीजिए और विचार करने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी हो जो आपकी आवाज बन सके, जो इस तरह का प्रत्याशी हो जो आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़ा हो सके और उसका समाधान ढूंढे, ना कि सिर्फ सुन के रह जाए, वैसे प्रत्याशी को भाइयों बहनों माताओं से मैं अपील करूंगा कि बैलेट बॉक्स में ईवीएम मशीन में 6 नंबर जो बटन है वो हमें दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर बटन याद रखिए, वही आपको प्रेस करना है, बाकी चीजें भूल जाइए। दूसरी बार दूसरे राजनीतिक दल को आप मौका दीजिएगा, इस बार कम से कम अपने लिए वोट कीजिए। और मेरा ये वादा है कि सिर्फ आज मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं, सिर्फ ये कहने के लिए नहीं, बार बनाता रहूंगा। नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाले तो खबर का नीड जो है वो नाउचिन है। 20 तारीख को आप सभी लोग जाइए, वोट दीजिए अपना कीमती वोट। और एक बार सोचिए, किसी पार्टी जो चमक रहा है ना, जो बड़ा दिख रहा है ना, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, ये मान लीजिए। आपने देख लिया तो एक आदमी आपके बीच से उठ करके आकर के खड़ा हुआ, इनिशिएटिव ले रहा है, कदम बढ़ा दिया है उसने, तो उसके कदम का साथ में साथ मिलाइए और अपना वोट दे करके राजेश भैया को जिताइए। तो इलाके जो है कैसे इलाके हैं नहीं है, आज भी संघर्ष हो रहा है, जगह जगह मारपीट दंगा फसाद हो रहा है। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, आप हतोत्साही मत होइए। सबसे परिमाण जनता लोकतंत्र में सबसे मजबूत जनता होती है। आप अपने मंजिल की तरफ बोलिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, इसी बंगाल के सपूत थे कि यदि तुम्हारे डाक सुने आते ना, अरे तुम्हें अकेला चलो। लड़ाई कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। सत्य की जीत होती है और सत्य की तभी जीत होगी मेरे दोस्तों। सत्य की तरह पढ़िए, एक दिन हम लोग मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आप सबको मेरे तरफ से